इंडियन टी20 गैंगस्टर्स की अगर बात की जाए, आईपीएल के उभरते हुए सितारों की अगर बात की जाए, तो इट्स नन अदर देन द 15 इयर्स ओल्ड वैभव सूर्यवंशी से स्टार्ट करेंगे, फिर अभिषेक शर्मा पर जाएंगे, ईशान किशन की बात करेंगे, प्रियांश आर्या की बात करेंगे, पाटिल की बात करेंगे, ऋषभ पंत की बात करेंगे, संजू सैमसन की बात करेंगे। इंडिया के स्क्वाड की अगर टी20 फॉर्मेट में डिस्कशन की जाए, तो चाहे रोहित शर्मा चले गए हैं, विराट कोहली चले गए हैं, बड़े से बड़ा बैट्समैन टी20 फॉर्मेट में से पहले रिटायरमेंट ले ले, लेकिन पीछे आपको एक बेंच ऑफ क्रिकेटर्स नजर आएंगे, बेंच ऑफ बैट्समैन नजर आएंगे, जो कि उनको रिप्लेस करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इंडियन टी20 गैंगस्टर्स की हम लोगों ने बात की है, एक से बढ़कर एक बैट्समैन नजर आता है, चाहे अभिषेक शर्मा की बात कर लें, ईशान किशन की बात कर लें, संजू की आप बात करें, अब वैभव की बात करें, तो आपको लगता है कि हमारे पास भी टी20 फॉर्मेट के गैंगस्टर्स मौजूद हैं जो कि टफ टाइम दे सकते हैं टीम इंडिया को? अदरवाइज हमने हमेशा देखा है कि हम डर के मारे इंडिया के सामने खेलते ही नहीं है। जी जी दे सकते हैं टफ टाइम, क्यों नहीं, हमारे पास यंगस्टर मौजूद हैं। जिस तरह के देखें, मां सदाकत हो गया, सैम यूब भी निकला था, ठीक है, मोहम्मद नईम, ओके, ठीक है, बाकी दोनों के साथ तो मैं एग्री करती हूँ आपके साथ कि वो अच्छे हैं। आपने साइम का नाम लिया ना, तो वो शर्मिंदगी होती है, 12 करोड़ में बेचा गया ये बंदा आपको पीएसएल के अंदर। हैदराबाद में परफॉर्मेंस क्या थी उसकी? परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं टोटल 23 स्कोर है उसका। 23 स्कोर है, मगर उबैद शाह ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। साद मकसूद देख लें, ठीक, और एक था रावलपिंडी में अब्दुल फजल, ठीक है, उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हसन नवाज भी निकला था, मगर हसन नवाज, मोहम्मद हारिस भी है, मोहम्मद हारिस भी है, ठीक है। तो इंडियन क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें, वो नड्डारों के खेलते हैं, वो जो टी20 फॉर्मेट में आते हैं ना, तो उनको पता होता है कि मारधाड़ वाली क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, हमने यहाँ पर आना है, हमने हिटिंग करनी है, हमने इसको टेस्ट नहीं बनाना, ओडीआई नहीं बनाना। हमारे प्लेयर जैसे क्यों करते हैं? आप अगर हम साहिबजादा फरहान की बात करें, नो डाउट ही इज अ गुड। देखिए, जहाँ तक बॉलिंग सेक्टर की बात है, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के पास ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों यंगस्टर्स मौजूद है, जिनको आपने थोड़ा स्किल्स से प्रोड्यूस करना है, जिनको वो अपॉर्चुनिटी से मुहैया करनी होती है, जिनको जो क्रिकेट है उसको ग्रास रूट लेवल पे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज लेवल तक, इवन स्कूल तक या उससे भी नीचे लेवल तक लेकर जाने की ज़रूरत है। तो इससे आपका जो बॉलिंग है, फील्ड है, वो तो पाकिस्तान में जितने बॉलिंग की पोटेंशियल है, मैं नहीं समझता दुनिया की किसी और कंट्री में हूँ। और उसमें थोड़ा मेरिट को आपको तवज्जो देनी होगी। पाकिस्तान में हमेशा मेरिट का फुकदान रहा है, हमेशा वही लोग आगे जाते हैं जिनके बाबा मामा जो भी, या तो किसी अच्छे ओहदे पे हों, या आईसीसी में हूँ, या पीसीबी में हूँ, या पॉलिटिक्स में हूँ, या किसी अच्छे बैट्समैन बहुत अच्छा वो खेलते हैं, बट हम 15 पर 50 क्यों नहीं देख पा रहे होते? हम 37 पर 100 क्यों नहीं देख पा रहे होते? हमारे जो उनसे टी20 के प्लेयर होते हैं, मुझसे चांस ही नहीं देते प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जो उनसे टी20 के होते हैं, मुझसे ओडीआई में चांस दे देते हैं, ठीक है। जो उनसे ओडीआई होते हैं, मुझसे टी20 में ले आते हैं। इसी तरीके से वो एक प्रॉपर तरीके से चलते हैं। जो टी20 का प्लेयर होता है अभिषेक शर्मा, उसे टी20 में ले चलते हैं। जो रोहित शर्मा रिटायरमेंट दे गया, उसके पीछे भी अभिषेक शर्मा है, जैसे कि देखें, ठीक है। और भी काफी यंगस्टर, सूर्यवंशी है, ठीक है, वो भी यंगस्टर अभी अंडर 19 खेला है। एग्जैक्टली, जितनी आई थिंक सो कि अभी तक सूर्यवंशी की एक किस्म की हाइप बनी हुई है, और लोग कह रहे हैं कि इंडिया का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा आपको नजर आएगा फ्यूचर के अंदर टी20 फॉर्मेट। उसने ओडीआई भी खेला है। जी जी, खेला हुआ है सूर्यवंशी ने। और सूर्यवंशी ने इस साल अभी जसप्रीत बुमराह, बड़ा बुमराह, उसको इतने छक्के मारे उसने, देखें। और हमारे वाले आते हैं, हमारे बॉलर्स भी हमें वैसे नजर नहीं आ रहे हैं, बैट्समैन भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट का जो फ्यूचर है, पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर तो कहते तबाह है। तबाह हो जाना, इंडिया का बहुत अच्छा चले जाना। 2027 के उन्होंने देख लेना, ओडिया वर्ल्ड कप होना, बेस्ट उन्होंने टीम सिलेक्ट कर देनी। अभी हमारा जो सा स्कोर हुआ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने मोहम्मद जुबान को बाहर बैठा दिया, देखें। जो बंदा टेस्ट में आपको 93 करके देके गया, उसको बिठा दिया बाहर। और पिछले 3 सालों से हाईएस्ट स्कोर है ओडीआई में, दूसरे नंबर पर है, सलमान अली आगे से नीचे है, हाईएस्ट स्कोर है मोहम्मद जुबान का, उसे बाहर बिठा दिया उन्होंने, ठीक है। आगे आगे आपने 2027 को वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, अच्छी से कोई स्कोर लेके जाएं, प्रॉपर तैयारी करें, ठीक है। आप यंगस्टर को मौके दे जा रहे हैं, टी20 का करें यंगस्टर पर, ठीक है। आपने कहा अब यंगस्टर्स को मौके देते जा रहे हैं। अभी हमने इंडिया का भी ओडीआई का स्क्वाड देखा है जो अफगानिस्तान के खिलाफ आया हुआ है। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं, यंगस्टर है उनके पास, ठीक है। उसके बाद आपको वहां पर कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर नजर आ रहे हैं,
बहुत बड़े बड़े बैट्समैन हैं उनके पास, और मोस्ट प्रोबेबली नए बॉलर्स भी हैं, गरनूर भी आए हैं, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रिंस यादव भी आए हैं। तो हम हमारे सीनियर प्लेयर्स की भी, उनके पास भी सीनियर प्लेयर है, हमें जब जरूरत होती है हमारे सीनियर प्लेयर्स को बिठा दिया। फिर टेस्ट में इतनी कुट खा के आया हम लोग बांग्लादेश से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या लग रहा है, जीतेंगे या हारेंगे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार जाएंगे, मुश्किल ही है, देखते हैं। मतलब हमें कोई भरोसा नहीं है टीम नहीं, पे। टीम पर कोई भरोसा नहीं। ऐसे क्यों नहीं? बबरू तो है, मतलब बाबर आजम तो है। बाबर आजम है, मगर बाबर आजम कितनी देते हैं विराट या बाबर? रात तो बाबर आजम ने कभी T20 वर्ल्ड कप में कभी कोई मैच फिनिश करके नहीं किया, और एक प्लेयर ऑफ द मैच है बाबर आजम T20 में। विराट कोहली ने कितने मैच? सामी यूब हैं, ये अच्छा खेल लेते हैं। साइम अयूब अच्छा खेल लेता है ना, T20 में चला ना, अभी एशिया कप में चला, PSL में भी वो 0 है, और आप कह रहे हैं कि वो अच्छा ओपनर है आपके पास। वो बस हो जाता है, अक्सर इंसान नहीं चल पाता तो कभी कभी बैड लक चलता है, लेकिन अच्छे बॉलर है और बैट्समैन भी हैं। ऐसे और भी होते हैं, लेकिन जो चलाते नहीं है ना उन पर बैन लगा देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं। जो अपने होते उन्हीं प्लेयर को आगे खिलाए रखते हैं। ऐसे कैसे पाकिस्तान का टैलेंट आगे आएगा फिर? तो जिस तरह से अभिषेक और ईशान की जोड़ी बन जाती है, संजू और ईशान की बन जाती है, तिलक की और ईशान की बन जाती है, हमारे पास 1 से 8 तक बैट्समैन क्यों नहीं आते हैं? देखें, बैट्समैन का हमेशा से पाकिस्तान में शुरू से ही यह एक बहुत बड़ा इशू रहा है, और इस इशू को सोल्व करने के लिए आपके पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। वो इसी सूरत में आ सकती है जब आपकी फिनिश की हुए हैं, ठीक है। और विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कितने मैच फिनिश किए? ये चैंपियन ट्रॉफी देख लें, फिनिश किए। उनके यंगस्टर्स की हमने बात की थी, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, उसके बाद आपको नजर आ रहे हैं तिलक वर्मा है, आप उनको भी नहीं भूल सकते हैं, फिर वैभव आए हैं। हमारे जो 12-12 9-9 साल के एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन हैं, आपको लगता है कि ये यंगस्टर्स का भी मुकाबला कर सकते हैं इंडिया के? नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी T20 क्रिकेट बहुत तेज हो चुकी है, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा हो गया। हमारा माइंडसेट अभी भी वो 190 180 इधर तक नहीं है, ठीक। सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट आपको 224 का नजर आएगा। अभिषेक सिंह भी देख लें, कितना अच्छा खेलता है IPL में, उसने काफी अच्छे फिनिश किए हुए हैं। वजह क्या चीज की है कि हमारे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट आपको 102 103 5 6 7 8 9 10 13 मिलेंगे, उनके 200 से अबव चले जाते हैं। पता नहीं, ये हेड कोच पर भी करता है सब कुछ, ठीक है। ये हमारा जो हेड कोच है उनका माइंडसेट हो रहा है, ठीक है। पिछले अभी वर्ल्ड कप में देख ले, बाबर को उन्होंने बाहर बिठा दिया, नंबर 4 पर खिलाते रहे बाबर आजम, हालांकि पहले तो और हार जाते हैं। नहीं, नंबर 4 का प्लेयर तो नहीं है ना, नंबर 1 का भी नहीं है T20 में। नहीं ओपनर तो कराते हैं ना कम से कम, कोई मतलब आप चाह रहे हैं कि बेड़ा गर्क मजीद होता। अच्छा, हम साइम अयूब की यहाँ पर बात करते हैं, हम उसका कंपैरिजन अभिषेक शर्मा के साथ करते हैं, बड़ा ज्यादा करते हैं। आपको लगता है कि अभिषेक और साइम का कंपैरिजन अभी भी बनता है? अभी हमने IPL देखा, सबसे टॉप पे अगर देखा जाए तो पहले ऑरेंज कैप होल्डर हमें अभिषेक शर्मा नजर आए, फिर हमें वैभव नजर आए, फिर अभी एक और बैट्समैन थे उनके, वो हमें नजर आ रहे हैं। तो हमारे साइम अयूब भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? साइम अयूब का बनता ही नहीं अभिषेक शर्मा से। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अभिषेक शर्मा का माइंडसेट बहुत अच्छा है, ठीक है। और वो लेकिन बड़े से मोहम्मद बड़े, आमिर ने तो कहा था वो स्लोगर है। नहीं स्लोगर का है स्लोगर नहीं है। वो, 1-2 मैच में हाँ। मोहम्मद आमिर का तुक्का चल गया, हाँ। ठीक है। मोहम्मद आमिर के कहने पर 2 दफा वो आउट भी हो गए। वर्ल्ड कप जितवाया उस बंदे ने, किसने? अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ने भी जितवाया था, देखें संजू सैमसन ने भी जितवाया था मैच। तो मतलब वो हम फिर कहते हैं उनके बैट्स में स्प्रिंग लगे हुए हैं, इंडियन बैट्समैन के अंदर इतने छक्के चौके लगाते हैं, उनकी बाउंड्रीज बड़ी छोटी होती हैं, इसलिए वो बड़ा अच्छा खेल लेते हैं। इंडिया बैट्समैन अच्छे प्रोड्यूस करता है, तो हमें क्या तकलीफ है? हम नहीं कर सकते? बाउंड्री छोटी हो, जो उनसी मर्जी हो, फिर भी इतना तो स्कोर मार देते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। 300 IPL में लग जाता है, ऐसे तो नहीं लग सकता। विराट कोहली को देख लें, 45 बॉलों पे 42 बॉलों पे सेंचुरी कर रहा है, ठीक है। बाउंड्री छोटी, कजाफी की भी बाउंड्री छोटी है, बाबर को भी चाहिए फिर कर ले, हैं। बाबर ने किया नहीं है PSL के अंदर 588 सबसे हाईएस्ट। ये स्कोर किया तो बोले थे कितनी खेली थी, उसका स्ट्राइक रेट कितना था? 200 के ऊपर नहीं गया था। हम इतने मजबूर हो चुके हैं, फिर भी इंडिया पाकिस्तान के मैच का इंतजार करते हैं। नहीं करना ही नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ODI में फिर हर दफा बिस्ती होती है, ठीक है, कुछ मिलता भी नहीं है। सारा दिन इतना सारा दिन टाइम वेस्ट होता है हमारा भी, इतनी मास में लगा से बैठे रहते हैं, आगे से कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको क्या लगता है कि ODI के अंदर अभी T20 ODI वर्ल्ड कप नजर आने वाला है, तो हम ग्रुप स्टेज से भी आगे जाएंगे, वहां से बाहर आ जाएंगे? नहीं, ग्रुप स्टेज से तो आगे चले जाएंगे, उम्मीद है। ये भी सही है। क्या लग रहा है, वैभव का कोई कंपैरिजन है हमारी टीम के अंदर? हमारे कोई बैट्समैन हो जो वैभव सूर्यवंशी को टक्कर दे सके? सूर्यवंशी को मास ताकत मास ताकत दे सकते मास हैं। ताकत दे सकते हैं। ओके, तिलक वर्मा को भी दे सकता हो? तिलक वर्मा को हाँ। तिलक वर्मा का नहीं पता। ईशान किशन। अब्दुल समद देखें। और अगर हम ईशान किशन की बात करें, ईशान किशन, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस दे सकते हैं, जी। लेकिन उनको भी इतना मौका नहीं दिया जा रहा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि मौका नहीं मिल रहा उनको। यही तो बात है। अभी T20 वर्ल्ड कप काफी दूर है, एक प्रॉपर मौका दिया जाए यंगस्टर को,
ओडीआई में सीनियर प्लेयर को सारा मौका दिया जाए तो प्रॉपर टीम तैयार हो अब सकती उनका एक सीनियर बंदा कह लें कि कप्तानी कर रहा है, शुभमन गिल की अगर हम लोग बात करें, हमारे यहाँ हमने शाहीन को कप्तानी दी थी, बांग्लादेश से इतनी कुट खाई, वो भी सीरीज हार गए हम लोग। है। हाँ जी, ये टेस्ट सीरीज भी हम हार के आए हैं हार अभी के आए थोड़ी थे। देर पहले, और शान मुझे रिजाइन भी दे दिया टेस्ट से। हारने के बाद से याद है कि मुझे रिजाइन देना पड़ता है। हाँ जी, बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। हाँ। मगर मोहम्मद रिजवान को मौका देना चाहिए था ओडीआई में, 97 किया था उसने लास्ट टाइम, मगर मौका नहीं मिला। स्कोर बहुत ज्यादा हो गया था टेस्ट में, इसी वजह अगर से। अगर शाहीन और बुमराह गए तो कौन अच्छा है ज्यादा? गुमराह बुमराह ज्यादा अच्छा है। गुमराह अच्छा। शाइन को लास्ट ओवर फेस करने नहीं आते, प्रेशर में ना एक बाउंड्री लग जाए ना, लाइन और लेंथ भूल जाता है, कुट्टी खाता रहता है बस। अगर हम अपने हारिस रऊफ की बात करें, वो जो रन मशीन बना, गन मशीन सॉरी रन मशीन बन गया। आरएस रऊफ से ज्यादा नहीं, इधर आना अच्छा बॉलर है, उसकी स्पीड देखी 150 जाती है, आरएस रऊफ की 145 ज्यादा से ज्यादा। उसको डेथ ओवर्स दे दो, वो अगले को जितवा देगा। जितवा देगा आराम से। इंडिया पाकिस्तान का कभी टी20 का मैच होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान टी20 का सीरीज होनी चाहिए, होनी चाहिए सीरीज। शर्मिंदा होने के लिए होनी चाहिए। कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा हार ही जाए, हर साल हारते हैं, इस साल भी हार जाएंगे ज्यादा। और कोई एक फेवरेट बैट्समैन टीम इंडिया में से? इंडिया में से रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, ओके। और फेवरेट बॉलर बॉलर इंडिया में से इंडिया में से? मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी, ओके। और आप पाकिस्तानी में से कोई फेवरेट बैट्समैन? बैट्समैन मेरा फखर जमान। ओके, शुक्र है बाबर आजम। बॉलर? बॉलर मेरा इमाद वसीम था। थैंक यू सर। सर, अगर हम लोग यंग गैंगस्टर्स की बात करें तो इंडियन आईपीएल ने बहुत अच्छे टैलेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, एंड प्रोबेबली अगर हम लोग वैभव की बात करें, सूर्यवंशी की बात करें, ही इज जस्ट 15 इयर्स ओल्ड, और जिस तरह से वो आके परफॉर्म कर रहा है, कभी 15 पर 50 नजर आ रहा है, कभी 37 पे 103 नजर आ रहा है। साथ में आपको और भी टैलेंटेड बैट्समैन नजर आते हैं, अभिषेक, ईशान किशन, संजू सैमसन की बात कर ले, शुभमन गिल की बात कर ले, जायसवाल की बात कर ले। इनके जब कॉम्बोज बनते हैं तो आप विराट और रोहित शर्मा को भूल जाते हैं, ऐसा क्यों है? और अगर हम अपने टैलेंट की बात करें, आपको लगता है कि हमारे पास भी ऐसे गैंगस्टर्स मौजूद हैं जो टी20 फॉर्मेट को तबाह करके रख सकते हैं? क्या कहते हैं, किसी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ जिसका जो है ये जो पीएसएल के जो फ्रेंचाइजर्स के हेड के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हूँ, वो लोग तो आगे जा सकते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जो दूसरे लोग हैं जो गरीब हैं, बिलखुसूस जो नॉर्थ बेल्ट पे बॉलिंग का एक अच्छा खासा वहाँ पे स्किल्स है, वहाँ के लोगों को आगे लेके आने की अच्छा ज़रूरत है। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चलिए सर, हम बॉलिंग ठीक कर लेते हैं, हमारे पास बैट्समैन हैं ऐसे कि जिन जो इंडिया को अच्छी खासी टक्कर दे सकें। आपको लगता हो कि अच्छा ये बैट्समैन जाएगा, इस पे भरोसा कर सकते हैं, अगर ये जाएगा तो ये पावर प्ले में अच्छा खेल कर आएगा? जी, इसमें फरहान है साहब, ज़्यादा फरहान। और क्रिकेट जो है डोमेस्टिक लेवल पे हूँ, मेरिट मैंने पहले भी बात की कि मेरिट का हमेशा यहाँ पे फुकदान रहा। उधर सचिन तेंदुलकर का बेटा पिछले 10 सालों से इंतज़ार में है कि उसको कोई चांस मिले। वो ये सोच रहा होगा कि उसके बाबा की जो है कोई सिफारिश चले, उसको वो ये सोच रहा है कि उसका बाबा ने टीम इंडिया को बहुत ऊपर लेकर गया था, जिसकी वजह से उसको कोई सिला मिले, कोई फल मिले, लेकिन वहाँ पे मेरिट होने की वजह से ना उसको ऐसा कोई सिला मिल रहा, ना उसको कोई चांस मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ उधर वही मिलती है जो जिसके पास पोटेंशियल हो, जिसके पास स्किल्स हो, वो ऊपर जा सकता है। यहाँ पे देखें, वो गेंडा था एक, जो क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, जिसके आजम खान सॉरी, जिसकी 200 से भी ज्यादा वेट थी, उसके पास क्या स्किल्स है, उसके पास क्या पोटेंशियल है, जस्ट कि उसका बाप जो है उसको किसी में भी गिरा दे। उस गेंडे में उसके बाप की जो है स्किल्स के सिवाय, उसके बाप की कुर्बानी के सिवाय उस गेंडे के पास और कोई स्किल्स था न है, और ना उसमें आगे रहेगा। लेकिन उसको जिस तरह की चांसेस मिलते रहे, जिस तरह उसने इस टीम के इस मुल्क के नौजवानों का जो मेहनत है, वो मेरिट है, वो खाता रहा। अगर इस तरह आप करते जाएंगे तो ग्राउंड में मौजूद जो लोग हैं वो उनमें मायूसी फैलेगी, वो मेहनत नहीं करेंगे, वो मेहनत के बजाय वो यही सोचेंगे इस मुल्क में सिफारिश चलता है। आखिरी सवाल करेंगे, आपको लगता है कि वैभव के टक्कर का कोई बैट्समैन है हमारे पास? देखें, बहुत से होंगे, लेकिन उसको हमें तलाश करने की ज़रूरत है। उसको बहुत लंबे उसके साथ जाके, प्लानिंग के साथ जाके, ऐसे हज़ारों हैं, सैकड़ों हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश है, अपॉर्चुनिटी की तलाश है। वो हमारे पास पीएसएल की सूरत में है, लेकिन इस पीएसएल में भी वही लोग आ रहे हैं जिनके पास पैसा है, वही लोग आ रहे हैं जो क्लब्स में जाके खेलने की सलाहियत रखते हैं। और क्लब वाली क्रिकेट भी आजकल इतनी महंगी हो चुकी है कि एक मिडिल क्लास जो है क्रिकेटर या
सोच रखने वाला, क्रिकेट की सोच रखने वाला शख्स इसको कभी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसको यही चाहिए कि गवर्नमेंट को कि जो PSL जो डिफरेंट क्लब्स हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करें, जो वहाँ पे खेलना चाहता है उसको स्टाइपेंड दे, जो वहाँ पे खेलना चाहते हैं डिफरेंट कंपनीज उनके साथ कोलैब करें, उनके साथ हर मुश्किल में फाइनेंशियल सपोर्ट करें। तो मैं समझता हूँ इस तरह का टैलेंट हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन वो उनको आगे जाने का बहुत मौका मिलेगा, वो अपना स्किल्स सामने लेके आ सकते हैं। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो टैलेंट डेफिनेटली पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ भारतीय टैलेंट की अगर बात करें तो दे आर डेफिनेटली गैंगस्टर्स ऑन द ग्राउंड, अगर T20 फॉर्मेट की बात करें। लेकिन इसके अलावा अगर ऑडियो और टेस्ट की भी बात करें तो वहां पर भी कह लें कि इस किस्म के ही बैट्समैन नजर आते हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।